वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो आज उसका कन्वर्जन करेंगे कि डेसिमल से हम फ्रैक्शन में किस तरह से मूव करेंगे। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बहुत सी बेसिक्स है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 0.7 एग्जाम्पल है हमारे पास 0.7 और याद रखिएगा जब भी हमारे पास डेसिमल होता है तो डेसिमल को अगर हम फ्रैक्शन में जाएंगे तो उस डेसिमल को हमें रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 है यहाँ पे लिखा हुआ 0.7 हमें इस पॉइंट को रिमूव करना है। जब भी हम इस पॉइंट को या डेसिमल को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1। अंडरस्टैंड। अब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, उतने ही हम डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे, 0। डेसिमल के बाद 1 नंबर था तो हमने क्या लगा दिया, 1 0 लगा दिया। और याद रखिएगा डेसिमल से पहले अगर 0 होता है तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, 7 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल को फ्रैक्शन में। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर फ्रैक्शन में आपके पास और सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए आए तो हम उसको मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 और 10 लिखा हुआ है, 7 भी अपने टेबल में आता है और 10 भी, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.07। सेम प्रोसेस करेंगे, डेसिमल को हमें रिमूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.07 डेसिमल हमने हटाया और नीचे क्या आ गया, 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो ये हमने 2 क्या किए, 0 लगा दिए। तो सिंपल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 0.007 पॉइंट हमने हटाया, नीचे क्या आ गया हमारे पास, 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो हमने 3 क्या लगा दिए, 0 लगा दिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/1000। इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 0.5 अगर हम सॉल्व करें तो ये 0.5 है। रिमूव किया हमने डेसिमल, नीचे क्या आ गया हमारे पास, 1। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक हमने लगा दिया 0। सिंपल फॉर्म क्या बन गई हमारे पास, 5/10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम आंसर कंप्लीट, हमारा ये भी आंसर है, लेकिन हमने क्या कहा था कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो 5 और 10 किस टेबल से डिवाइड होगा, 5 से ही होगा। तो इसको भी डिवाइड कर दिया हमने 5 से और इसको भी हमने 5 से डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे 0.75। तो 0.75 के लिए क्या करेंगे, 0.75 पॉइंट रिमूव किया और नीचे क्या आ गया, 1, 2 डिजिट्स है तो 2 हमने लगा दिए 0। सिंपल क्या हो गया, ये 75 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ये भी डिविजिबल है 5 से। तो 5 से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। इस वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो हमारे पास आया 15/10। 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी दिए तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 0 का 0, 15/10 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे दोबारा ये डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। जितनी वैल्यू को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं हम उतना सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे और आंसर को अपना वहीं छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 1.423। रिमूव किया हमने डेसिमल, नीचे लगा दिया 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो हमने 3 यहाँ पे 0 लगा दिया। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा डेसिमल से पहले हमारे पास 0 थे तो हमने 0 को ख़त्म कर दिया क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे पॉइंट से पहले हमारे पास नंबर है, अननोन नंबर है, नॉन डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिख देंगे 1423। क्योंकि डेसिमल रिमूव हुआ तो ये पूरी वैल्यू बन गई 1423। इसको जब डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल टू फ्रैक्शन में। इसी तरह सेम इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चंस आएँ तो बिल्कुल सेम इसी तरह से करने हैं, बहुत ही ईजी वे। पॉइंट हटाया हमने, नीचे लगा दिया 1, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 हमने क्या लगा दिए, 0 लगा दी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर 17193 डिवाइडेड बाय 10,000। दैट इज़ योर आंसर।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 0.15 पॉइंट रिमूव किया हमने, नीचे आ गया 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 लगा दिया हमने, 0 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 15 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको भी कैंसिल आउट कर लेंगे, ये भी 5 के टेबल से कट हो रहा है तो हम इसको भी क्या करेंगे 5 के टेबल से कट कर लेंगे। ये वैल्यू को हमने कट कर लिया, 5 3 15 और 5 20 100, तो हमारा आंसर क्या आया 3 डिवाइडेड बाय 20, तो दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व होगा। 0.37 पॉइंट रिमूव किया, नीचे आ गया 1, 2 डिजिट्स हैं, 100 बन गया और ये हमारे पास वैल्यू बन गई 37 डिवाइडेड बाय 100, तो ये भी हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 0.20, जो डेसिमल 20 है तो पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गया 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट है तो ये 100 आ गया। 20 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट कर दिया और क्या बचा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 10, दोनों एक ही टेबल से डिविजिबल हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1/5। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, अगर इस तरह के कोई से भी क्वेश्चंस आएँ तो बिल्कुल एज इट इज़ सेम वे में हम सॉल्व करेंगे। तो आज हमने सीख लिया कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल से डेसिमल फ्रैक्शन को किस तरह से, डेसिमल नंबर को हम किस तरह से फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं तक रखते हैं वीडियो को, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।